आप देख रहे हैं अनहोनी। दोस्तों, कल ही हमारे मेन चैनल यानी डार्क फाइल्स पर एक स्टोरी पब्लिश की गई थी। उस कहानी के पहले भाग में अब तक आपने जाना कि कैसे गोवा ट्रिप पर जाते वक्त हमने वो शॉर्टकट वाला रास्ता लिया। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही हमें एक आदमी मिलता है जो हमारी कार की चाबी छीनने की कोशिश करता है, मगर हम किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से और थोड़ा आगे जाने पर हमारी कार एकदम से बंद पड़ जाती है। रवि कार का बर्नेट खोलकर चेक भी करता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच एक आदमी हमारी कार के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और खुद को मैकेनिक बताते हुए गाड़ी का बर्नेट खोलने को बोलता है। मगर ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी कि आखिर उस आदमी को कैसे पता चल गया कि हमारी कार खराब हो गई है। अगर आपने अब तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिहाजन उस आदमी के बताए मुताबिक रवि ने गाड़ी का बर्नेट खोल दिया, मगर हमें थोड़ी थोड़ी फिक्र हो रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं ये आदमी कौन है और कहीं ये हमारी गाड़ी का कोई पार्ट ना ले जाए। मगर हम तीनों करते भी तो क्या करते, क्योंकि डर के मारे हम में से किसी में भी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम लोग बस चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखते हुए सीट पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो मैकेनिक खिड़की के पास आया और बोला, साहब अब चाबी घुमाओ, देखिए क्या होता है। हमने चाबी घुमाई तो गाड़ी एक बार में ही स्टार्ट हो गई। ये देखकर हम जितने खुश थे उससे कई ज़्यादा हैरान कि भला इस आदमी ने गाड़ी में ऐसी क्या खामी ढूंढ ली जो खामी रवि नहीं ढूंढ पाया, जबकि रवि खुद मैकेनिकल लाइन से था। खैर, कार चालू होते ही हम लोग उस आदमी को धन्यवाद बोलकर आगे की तरफ निकल गए। कार में बैठे बैठे मैंने कार के बैक वाइंड स्क्रीन से पीछे की तरफ देखा तो पीछे कोई आदमी नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि चंद सेकंड्स में वो आदमी गया तो गया कहाँ। खैर, मैंने अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई, ये सोचकर कि शायद वो लोग मुझे डरपोक समझेंगे, जिसके बाद मैंने ये सोचना बंद कर दिया। हम लोग अभी उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि हमारी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत के गोद में एक बच्चा था। वो औरत हमें हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। पहले तो हमने सोचा कि इतनी रात गए यहाँ गाड़ी रोकना ठीक नहीं होगा, मगर वो औरत लिफ्ट मांगते हुए बुरी तरह से रोने लगी। उस औरत को इस तरह रोता देख हमें दया आ गई। लिहाजन हमने कार को ठीक उस औरत के पास रोका और पूछते हुए कहा, क्या हुआ? जिस पर उस औरत ने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ही नासाज हो गई है और उसे हॉस्पिटल तक के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। उस औरत के इतना कहते ही हमें मामला पूरी तरह से समझ आ गया। लिहाजन हमने उस औरत को गाड़ी में बैठने को कहा। हालांकि हम में से किसी को भी आसपास के हॉस्पिटल का पता नहीं था, जिस वजह से वो औरत हमें रास्ता बता रही थी। उस रास्ते पर थोड़ी दूर आगे जाते ही पीछे बैठी उस औरत ने हमें यहाँ से दाएं की तरफ मुड़ने को कहा, जिस पर रवि ने कहा, पर माता जी इस तरफ तो जंगल है, यहाँ कहाँ हॉस्पिटल होगा। जिस पर उस औरत ने कहा, मुझे सब रास्ते मालूम है, अस्पताल इसी तरफ है। उस औरत की इस बात पर रवि ने कार को जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया। हालांकि वो रास्ता था तो जंगल के बीच से ही, मगर वो पक्की सड़क थी, जिस वजह से मुझे लगा कि हो सकता है हॉस्पिटल इधर ही हो। उस रास्ते पर थोड़ा और आगे जाते ही उस औरत ने बाईं तरफ मुड़ने को कहा और ऐसे ही उस औरत के बताए मुताबिक ना जाने हमने कितने टर्न ले लिए। थोड़ी देर बाद हमें सामने की तरफ एक हॉस्पिटल दिखा। उस हॉस्पिटल को देखकर हम खुश होने से ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर इतनी अच्छी कंडीशन में इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ जंगलों के बीचों बीच कैसे है। खैर, अभी हम अपना मुंह खोलकर उस हॉस्पिटल को देख ही रहे थे कि उस औरत ने कहा, आप लोग भी अंदर आते तो अच्छा होता। वो क्या है कि मुझे लिखना नहीं आता और अंदर कागज़ पर लिखना होगा।
जिस पर हमने उस औरत की इस बात पर हामी भर दी, ये सोचकर कि हमने इतनी हेल्प कर ही दी है तो कुछ और भी कर देते हैं। लिहाजा हम 3 जने कार से बाहर निकलकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। हम लोग अभी हॉस्पिटल में दाखिल हो ही रहे थे कि बाहर गेट पर बैठे एक कंपाउंडर ने हमें अपना मोबाइल उसके पास ही जमा करने को कहा। ये बात सुनकर हमें थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अमूमन हॉस्पिटल में मोबाइल ले जाना अलाव रहता है। खैर, हमने ज़्यादा नहीं सोचा और अपना अपना मोबाइल कंपाउंडर के पास ही रख दिया और हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो औरत कौन थी और जंगल के बीचों बीच खड़ा वो हॉस्पिटल क्या था, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानी का ये भाग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।